नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अर्थात यूपी रोडवेज के 6 क्षेत्रों या 6 रीजन से आई हुई परिचालकों के संविदा आधारित पदों की भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, ये जो भर्ती है परिचालकों की है, जो कि यूपी रोडवेज की बसों में संविदा के आधार पर या फिर कॉन्ट्रैक्ट आधारित होते हैं। और ये 6 रीजन से या क्षेत्रों से आई हुई हैं। वो क्षेत्र कौन कौन से हैं? अलीगढ़ रीजन, लखनऊ रीजन, गाजियाबाद रीजन और मुरादाबाद रीजन, बरेली रीजन और नोएडा। और ये जो क्षेत्र रहते हैं इनके अंडर में या इनके अधीन डिपो रहते हैं, जैसे कि बरेली रीजन में आपके 4 डिपो आते हैं: पीलीभीत, बरेली, रोहिलखंड और शाहजहांपुर। इसी तरह से बरेली में आपके बरेली, रोहिलखंड, पीलीभीत और बदायूं। इसी तरह मुरादाबाद में मुरादाबाद, पीतल नगरी और इसी तरह सभी रीजन्स में 4, 5 या 6 तक डिपो होते हैं। और उन सभी डिपो के अंतर्गत संविदा के आधार पर परिचालक यानी कि कंडक्टर्स के जो पद होते हैं उनके लिए ये भर्ती आई हुई है। और यहाँ पर हम पदों की संख्या की बात करें तो अलीगढ़ रीजन या अलीगढ़ क्षेत्र में 239, लखनऊ में 288, गाजियाबाद में 147 और सबसे ज़्यादा मुरादाबाद में 557 और बरेली में 256 और नोएडा में 162। काफ़ी बड़े मात्रा में पद हैं। और जो भी कैंडिडेट संविदा आधारित परिचालक की नौकरी करना चाहते हैं वो इनमें आवेदन कर सकते हैं। कुल पदों की बात करें तो 1649 पद हैं, तो काफ़ी पद हैं। और आवेदन करने के लिए अगर योग्यता की बात करें तो यहाँ पर इंटर मांगा जाता है और इंटर के साथ साथ आपको ITI होना ज़रूरी होता है। यहाँ दिखाया है कि देखो, शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होने के साथ साथ केंद्र या राज्य सरकार की मान्यता प्राप्त संस्थाओं से CCC प्रमाण पत्र की अर्हता होना आवश्यक है। अर्थात आपको इंटरमीडिएट प्लस CCC यदि आप हैं तो इनमें आवेदन कर सकते हैं। और अधिमान की बात करें, अधिमान यानी कि वरीयता किन लोगों को दी जाएगी, तो वरीयता के बारे में यहाँ दे रखा है कि यदि आप NCC से B सर्टिफिकेट प्राप्त हैं या भारत सरकार द्वारा स्काउट गाइड का राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार या प्रमाण पत्र प्राप्त है, ऐसे अभ्यर्थियों को जो है इंटरमीडिएट के प्राप्तांकों में 5% का वेटेज दिया जाएगा। अर्थात इनके 5% अंक बढ़ा कर के काउंट किए जाएंगे। और आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पर कह रखा है कि 18 से 40 वर्ष के अभ्यर्थी इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। और अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, निम्न जनजाति को नियमानुसार छूट का भी प्रावधान है। ये जो छूट रहती है वो आवेदन के लिए ऊपरी सीमा में रहती है, जैसे कि 45 से साल तक या 42 साल तक या 44, जो भी है 40 से ऊपर जो भी नियम के हिसाब से छूट होगी उस हिसाब से हाँ छूट की बात करी गई है। और ये जो आउटसोर्सिंग के पद हैं उनके लिए यहाँ पर कह रहे हैं आवेदन की प्रक्रिया। आउटसोर्सिंग परिचालक पद हेतु सेवा आयोजन विभाग की जो वेबसाइट है, सेवा आयोजन विभाग की जो वेबसाइट रहती है कौन सी, ये वाली sevayojan.up.nic.in, इस पर आवेदन लिए जाएंगे। और आवेदन लिए जाने की सूचना शीघ्र ही सेवा आयोजन पोर्टल पर प्रदर्शित कर दी जाएगी। विस्तृत जानकारी व दिशा निर्देश सेवा आयोजन पोर्टल की जो वेबसाइट है sevayojan.up.nic.in पर भी देख सकते हैं। और ये जो भर्ती होती है इसमें किलोमीटर के हिसाब से अभ्यर्थी को पेमेंट किया जाता है। इसमें सैलरी के लिए ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलें, यदि पर किलोमीटर 1 रुपया 80 पैसा या 2 रुपये अगर मिलता है और आप यदि रोज़ का 300 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं तो महीने में 25 दिन यदि अगर काम करते हैं तो आपका हो जाता है ये 300
किलोमीटर यदि एक दिन में चलाते हैं 300 किलोमीटर और 25 दिन काम करते हैं तो आपका 7,500 किलोमीटर बनेगा। और यदि आपको 2 रुपये पर किलोमीटर मिलता है तो आपके 15,000 रुपये पर मंथ लगभग बन जाएंगे। इसके अलावा जिन कैंडिडेट्स की प्रति महीने 24 ड्यूटी से अधिक रहती हैं उनके लिए 3,000 रुपये का इंसेंटिव भी पेड किया जाता है। तो 24 ड्यूटी तो मोस्टली लोग कर ही लेते हैं, 22 या 24, तो उस कंडीशन में 15 और 3 18,000 रुपये सैलरी आपको मिलेगी। ये जो है सैलरी का प्रावधान होता है इनका। तो इसके अलावा रोडवेज में आपको विभिन्न त्यौहार या विशेष मौका पर कुछ और भी इनाम भी दिए जाते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और विस्तृत जानकारी के लिए आप सेवायोजन की जो वेबसाइट है sevayojan.up.nic.in पर जा कर के देख सकते हैं। धन्यवाद।